आज के इस वीडियो में आप लोग को ऐसा सवाल बताने वाला हूं जिस पल का जो सवाल है ना उदाहरण वाला वो सब भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आधा से ज्यादा सवाल एग्जाम्पल से ही रहता है। तो आप लोग को उदाहरण वाला भी सवाल पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप लोग तो समझिए प्रतिकूल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अगर आप लोग समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास नदी है, ये हमारे पास क्या है, एक नदी हो गया जिसपे नाव चल रही है। क्या है, नाव चल रही है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को ऐसा सवाल बताने वाला हूं जिस सवाल पे आप लोग शायद ही ध्यान देते होंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना एक्सरसाइज कवर करते करते आप लोग थक जाते हैं। तो एग्जाम्पल का सवाल जो उदाहरण में दिया हुआ रहता है उस पर आप लोग शायद ही ध्यान देते होंगे, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि एग्जाम्पल का जो सवाल है ना उदाहरण वाला वो सब भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आधा से ज्यादा सवाल एग्जाम्पल से ही रहता है। तो आप लोग को उदाहरण वाला भी सवाल पर ध्यान देना है और उसको भी अच्छे से समझना है, क्योंकि उदाहरण वाला ही सवाल जो है ना एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। तो आप लोग को वो छोड़ना नहीं, अच्छे से समझ लेना है। तो वही मैं आज आप लोग को लेके आया हूँ। उदाहरण 19 का सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जितना इंपॉर्टेंट मानना हो मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, तो इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं और मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं पूरा अच्छे तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उदाहरण 19 का सवाल है। आप लोग बुक में एक बार देख लीजिएगा। सवाल है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। फिर है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में, या फिर पानी बोलिए बात बराबर है, जल में चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा समझे। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि धारा है, नाव है और धारा, नदी का जो आप लोग पानी बहता है उसको हम लोग धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक नाव है। तो सबसे पहले आप लोग तो समझिए प्रतिकूल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अगर आप लोग समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया। इसी दोनों को आप लोग अच्छे से समझना है। क्या बोल रहा है कि एक नाव, तो मान लीजिए कि हमारे पास नदी है। ये हमारे पास क्या है, एक नदी हो गया जिसपे नाव चल रही है। क्या है, नाव चल रही है। और क्या बोल रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी जिस साइड नाव मतलब नदी बह रही है उस साइड अगर नाव चल रही है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो धारा के अनुकूल है, यानी कि पानी के साथ साथ नाव भी चल रही है तो वो धारा के अनुकूल हो जाएगा। और जब अनुकूल हो जाएगा, यहाँ पे है ना अनुकूल हो जाएगा, तो उसमें हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अनुकूल में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अनुकूल में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे नदी बह रही है इस साइड और नाव मतलब इस साइड से आ रही है, जैसे यहाँ पे दूसरा फोटो में समझिए, नदी बह रही है इस साइड की ओर, यहाँ से इस साइड की ओर बह रही है और नाव उल्टा आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा से नाव आ रही है। तो जब विपरीत दिशा से नाव आएगी तो एक तरह का घर्षण होगा, यहाँ पे एक तरह का टकराव होगा। तो वही टकराव जो होगा उसको हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं, यानी कि विपरीत दिशा से आती है तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं। तो प्रतिकूल जब जहां पे आएगा वहां पे माइनस लगा देना है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। प्रतिकूल के जगह पे क्या लगाएंगे, प्रतिकूल जहां पे आएगा वहां पे हम लोग को माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए, इतना समझ गए तो समझ जाइए कि आधा क्वेश्चन समझ गए। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इतना समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक नाव 10 घंटे में, यानी कि 10 घंटे में धारा के, धारा इसी को बोलते हैं जिस साइड नदी बहती है उसको धारा बोलते हैं, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा, यानी धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही है तथा धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर जाती है। यहाँ पे ये 30 किलोमीटर जा रही है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में कि धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग इसी को मान लेंगे। कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हल और मान लेंगे कि माना कि स्थिर जल में, स्थिर
जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति आवर। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे मानेंगे कि धारा की चाल बिना ज्ञात करना है, तो लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। इतना मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे प्रतिकूल और फिर अनुकूल, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल। और मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया कि प्रतिकूल में क्या लगेगा, तो माइनस लग जाएगा। तो देखिए धारा हमारे पास क्या है, तो y है, और यहाँ पे नाव की चाल क्या है, x है। तो दोनों को मतलब मिला के और माइनस कर देना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे धारा के प्रतिकूल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब निकालेंगे धारा का अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल। तो धारा के अनुकूल में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इतना कर लिए तो समझिए आधा क्वेश्चन बन गया। इसके आप ज्यादा मतलब इसके बाद जो है ना आप समीकरण बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना आप लोग क्लियर है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आप लोग को याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है कि दूरी बटा में चाल, फॉर्मूला है दूरी बटा में चाल बराबर समय, बराबर समय। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को या फिर कोई भी किलोमीटर वाला सवाल जब भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये फॉर्मूला के बिना सवाल नहीं बनेगा। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं कि दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल प्लस में फिर से दूरी बटा में चाल, फिर से दूरी बटा में चाल बराबर समय। यही फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हमारे पास बताइए, पहला समीकरण ये पढ़ते हैं कि एक नाव 10 घंटे में, तो 10 घंटा बोल रहा है तो 10 घंटा लगा दिए सबसे पहले। अब 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल बोल रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिकूल। और प्रतिकूल को हम लोग क्या माने हैं, तो x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस बटा लगा के लिखेंगे x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे चाल कितना है हमारे पास, देखिए धारा के प्रतिकूल चाल हम लोग क्या माने हैं, x माइनस वाई। और हमारे पास किलोमीटर कितना दिया हुआ है, दूरी कितना है, तो दूरी हमारे पास है 30 किलोमीटर धारा के ना, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। प्लस है तो प्लस लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग बताया कि इस तरह को यही फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो प्लस है तो प्लस लगा दिए। फिर यहाँ पे देखिए दूरी कितना है, तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल जो है वही नाव मतलब 44 किलोमीटर जाती है। तो 44 हो गया दूरी, और बटा में x प्लस हो जाएगा y। x प्लस वाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे धारा के अनुकूल बोल रहा है, तो अनुकूल को हम लोग क्या माने हैं, तो x प्लस वाई माने हैं। इतना तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे तो पूरा सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 बटा में x माइनस वाई है, प्लस में 44 बटा में x प्लस वाई है। तो इसको जो है हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 गुना में 1 बटा x माइनस वाई, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे इसको 44 बटा में x प्लस वाई, और इसको इस तरह लिखेंगे ना, 44 गुना में 1 बटा में x प्लस वाई। ऐसे क्यों लिखे, आप लोग को मन में डाउट होगा कि ऐसे क्यों लिखे। तो देखिए 30 गुना 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और x माइनस वाई तो है ही। 44 गुना 1 करेंगे तो 44 हो जाएगा, और x प्लस वाई है ही। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग 1 बटा x माइनस वाई के जगह मान लेंगे v, और 1 बटा में x प्लस वाई की जगह पे मान लेंगे u, तब जाके एक नया समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे पहला बात तो ये एक समीकरण हो गया था, यहाँ पे ये समीकरण क्या है, एक हो गया है। और यहाँ पे अब हम लोग नया समीकरण बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और हाँ दूसरा समीकरण भी निकालना है ना, तो पहले दूसरा निकाल लेते हैं, इतना इसको रहने देते हैं। अब फिर यहाँ पे आइए पढ़ते हैं, लिखा है 13 घंटे में वह
40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो 40 किलोमीटर इस बार बोला है धारा के प्रतिकूल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ पे मिटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बार क्या बोल रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला रहेगा ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला को बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी कितना है 40 किलोमीटर, तो 40 बटा में यहाँ पे क्या हमारे पास बोल रहा है प्रतिकूल, तो x माइनस वाई और फिर प्लस, फिर उसके बाद एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 55 किलोमीटर दूरी हो गया और धारा के अनुकूल बोल रहा है तो x प्लस वाई और बराबर में क्या घंटा है, तो 13 घंटा है। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं 40 गुना में 1 बटा में x माइनस वाई, जिस तरह इधर लिखे सेम उसी तरह इधर भी कर देते हैं, प्लस में 55 गुना में 1 बटा में x प्लस वाई बराबर में 13 घंटा है तो 13 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए दोनों सेम हो गया, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इस वाले में कि 1 बटा x माइनस वाई बराबर v और 1 बटा x प्लस वाई बराबर u हमने मान लिया, इतना लिख देना है। अब देखिए जहां पे 1 बटा में x माइनस वाई है ना, वहां पे हम लोग लगा देंगे v, और जहां पे 1 बटा में x प्लस वाई है वहां पे लगा देंगे u, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 30, 1 बटा में x माइनस वाई, तो 30 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये समीकरण बना लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, आइए पहले इसका बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 भी प्लस में 55 गुना में 1 बटा में x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई को हम लोग क्या माने u, तो 55 u हो जाएगा और बराबर में 13 है तो 13, और इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 3 यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर बना ही देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 30 भी प्लस में 44 u बराबर 10, बराबर कितना 10, ये हो गया समीकरण 3। अब हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल के आ गया है। अब हम लोग जो है समीकरण 3 और समीकरण 4 से सॉल्व करेंगे। अब इतना काम हम लोग का फाइनली खत्म हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 कितना है, तो 30 u भी है और प्लस में 44 u है और बराबर में 10 है, ये समीकरण 3 है हमारे पास। समीकरण 4 कितना है 40 भी प्लस में 55 u और बराबर में 13 है। अब यहाँ पे आप लोग को इतना, इससे आगे तो आप लोग अब आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता है कि अगर भी ऊपर नीचे बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 55 है समीकरण 4 में, तो समीकरण 3 में 55 से गुना कर देंगे, और समीकरण 3 में 44 है तो 44 यहाँ पे रख देंगे, और इसको यहाँ पे रखें, इसका मतलब ये दोनों बराबर निकलेगा। आप गुना करेंगे तो 55 गुना 30 करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 55 गुना 30 करेंगे, 5 तिहाई हो गया 15, और फिर यहाँ पे 5 तिहाई 15 1 16, जीरो है तो जीरो और भी है तो भी, यानी कि 1650 भी प्लस में 55 गुना 44 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हाँ हमारे पास हो जाएगा 24 और 20 u, और फिर यहाँ पे बराबर में 10 गुना 55 करेंगे तो हो जाएगा कितना 55 जीरो, यानी कि 550 हो गया। 44 गुना फिर 40 कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, फिर हासिल बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1700 हो गया 60 भी प्लस 55 गुना 44 करेंगे तो उतना ही हो जाएगा ना 24 20 u, और बराबर में 13 गुना 44 करेंगे, 13 13 3 26 13 52 का 2, हासिल बचा 5, 13 चौके 52 और 5 कितना होता है 57 ना, तो 57 और 2, और उसके बाद हमारे पास जो है इसका 572 आ गया, ठीक है। 44 गुना 13 के 572 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आप लोग कुछ नजर आ रहा है कि u वाला जो है ऊपर नीचे बराबर हो गया है, तो बराबर तो है लेकिन कट नहीं रहा है। कटेगा कब, जब प्लस माइनस में रहेगा, तो नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि चिन्ह बदलने पर, और चिन्ह क्या बदलेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस, यानी जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस रहता है उसको प्लस में कर देते हैं। अब ये देखिए 20 24 u प्लस में और 20 24 u माइनस में कट गया। यहाँ पे कर लेंगे हम लोग माइनस, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 1760 में से हम लोग को 1650 को घटा देना है, तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस में 110 भी बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा
572 में से 550 को घटाइएगा तो बच जाएगा हमारे पास माइनस में 22, और माइनस माइनस काट देंगे, और 22 यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 22 और बटा में क्या हो जाएगा 110। क्यों हुआ बटा में 110? क्योंकि यहाँ पे ये गुना के रूप में था, पक्षांतर के बटा के रूप में हो गया। इसको भी यहाँ पे मिटा देते हैं। अब आगे आप लोग ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 22 से कम 22 और 22 पंचे 110, तो हमारे पास भी बराबर क्या निकल के आ गया 1/5। अब हम लोग को इसी तरह u बराबर निकालना है। तो u बराबर भी बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को क्या करना है, समझना है ध्यान से कि u बराबर कैसे निकालना है। तो जैसे v बराबर निकाले ना, सेम उसी तरह निकलेगा। यहाँ पे देखिए अब हम लोग u बराबर निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में रख दीजिए v का मान, या फिर 4 में रख दीजिए, बात बराबर ही है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में v का मान रखने पर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए v का मान 1/5 है ना, तो समीकरण 3 कितना है 30v प्लस 44u बराबर 10। अब यहाँ पे हमारे पास v के जगह पे क्या रखना है 1/5, याद रखिएगा, क्योंकि v का मान 1/5 आया, गुना में 1/5 प्लस 44u बराबर 10। 5 से काट दीजिए, 5 6 के 30 और 6 गुना 1 करेंगे तो 6 प्लस में 44u और बराबर में 10 है। यहाँ पे 44u और बराबर में 10 बटा में हो जाएगा, सॉरी 10 माइनस 6 ना, 10 माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में 6 है, पक्षांतर की माइनस में हो गया। 44 भी u, सॉरी u और बराबर में 4। यहाँ पे देखिए u बराबर हमारे पास आ गया 4/44। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, u बराबर हमारे पास बोल सकते हैं यहाँ पे 1/11 आया है। अब यहाँ पे अब आप लोग बताइए कि v का मान और u का मान दोनों तो आ गया है ना। अब हम लोग क्या करना है कि मान वापस करना है। जिस तरह हम लोगों ने माना था ना कि 1 में x माइनस वाई बराबर को v मान लेते हैं और 1 में x प्लस वाई को u मान लेते हैं, तो अब करेंगे मान वापस। मान वापस कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोग को यहीं पे बता देता हूँ, इतना ही दूर में हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है कि मान वापस करने पर। और मान वापस कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने माना था कि 1 में x माइनस वाई बराबर v, तो v का मान कितना आया है, तो देखिए 1 में x माइनस वाई, इधर तो इधर ही ऐसा ही रहेगा। v का मान है हमारे पास 1/5, 1/5 रख दिए और कोना कोनी कर देंगे गुना, तो एक गुना इतना करेंगे तो इतना ही होगा, तो x माइनस वाई बराबर 5 गुना करेंगे 5। ये समीकरण निकल के आ गया हमारे पास। 4 तक तो हो गया ना, 5 निकल के आ गया। अभी और समीकरण निकलेगा, अभी आंसर पूर्णतः नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे 1 में x प्लस वाई बराबर u वाला निकाल लेंगे, तो 1 में x प्लस वाई बराबर u का मान कितना है, तो 1/11 है, तो 1/11 रखेंगे। और सेम वही फंडा है, x प्लस में y बराबर 11, समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 से पूरा सिंपल तरीके से आसानी से मतलब निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, समीकरण 5 हमारे पास पता चल गया कितना है, तो x माइनस वाई बराबर है 5, समीकरण 5 है ये। समीकरण 6 कितना है, x प्लस वाई बराबर 11। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये समीकरण 6 है। अब तो यहाँ से बच्चा भी एक सॉल्व कर देगा। ये देखिए प्लस का y, सॉरी माइनस का y और प्लस का y कट गया, यहाँ पे हो गया x 2x, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो गया, 11 5 हो गया 16 और 2 8 16 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8। अब x का मान या तो आप समीकरण 5 में रख दीजिए या फिर 6 में रख दीजिए, बात बराबर ही है। तो x का मान समीकरण 6 में रख देते हैं। 6 में रखने पर समीकरण 6 कितना है हमारे पास, तो समीकरण 6 है x प्लस में y बराबर 11, और x का मान हमारे पास 8 आया है, तो 8 रखेंगे, प्लस में y बराबर 11 है तो 11, y बराबर हमारे पास 11 माइनस 8, तो y बराबर निकल के आ जाएगा कितना 8 2 10 1 11, यानी कि 3 ही ना होगा, 8 2 10 1 11। हाँ तो देखिए हम लोगों ने क्या माना था, तो माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x बराबर हमारे पास कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस हम लोग को वही लिखना है अब लास्ट में कि स्थिर जल में, सबसे लास्ट में लिखना है स्थिर जल में नाव की
इस सब को मिटा देते हैं, अभी सब कोई जरूरत नहीं। नाव की चाल बराबर x माने थे तो x बराबर कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y माने थे तो बराबर में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। 8 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।